अमेरिका को जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो ये है कि जंग में एक मुजरिम नेतन्याहू के अलावा कोई भी अमेरिका का साथी नहीं। अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान अब जूतियों में दाल बट रही है। बरतानवी वजीर आजम ने आज वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इस जंग ने दुनिया की मईशत तबाह कर दी है। दूसरी तरफ फ्रांस ने इसराइल के लिए अस्करी सामान ले जाने वाले तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर सदर ट्रंप जो है वो गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। उनका कहना यह है कि फ़्रांस ने ईरानी सुप्रीम लीडर को ख़त्म करने में भी मदद नहीं की। फ्रांस बहुत गैर मददगार रहा है। अमेरिका ये बात याद रखेगा। स्पेन ने भी ईरान पर हमलों में शामिल अमेरिकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। और स्पेनिश वज़ीर दिफा का कहना यह है कि स्पेन ना तो अमेरिकी फ़ौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त देगा और ना ही ईरान जंग से मुताल्लिक़ कार्रवाइयों के लिए फ़िज़ाई हदूद फराहम करेगा। नाज़रीन, अमेरिका की हालत ये हो गई है कि पोलैंड ने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बैटरी जो है वो मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने की अमेरिकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। बहुत बड़ा ये स्टेप है पॉलिश गवर्नमेंट की तरफ से। पॉलिश वज़ीर दिफा का कहना यह है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैटरियाँ और उनका असला पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद और नेटो के मशरक़ी महाज़ के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम उन्हें कहीं और मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते।